तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप हजरात के सामने सूरे निसा की इब्तदाई आयत मैंने तिलावत की है, क्योंकि ये मौका रुखसती का मौका है, तो इस मुनासिबत से मुझे ये आयत याद आई और इसी आयत के तनाजुर में दो तीन बातें अर्ज कर देता हूँ। आप हजरात बार बार निकाह की मजलिस में महफिल में शरीक होते होंगे और ये आयतें बराबर सुनते होंगे, लेकिन शायद अभी समझने की कोशिश नहीं की। बहुत गौर से आप हजरात सुनिए, मैं कुरान में अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, हमें क्या मैसेज दे रहा है, क्या पैगाम दे रहा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सूरे निसा की आयत, जब भी किसी का निकाह होता है तो जो काजी साहब होते हैं, निकाह ख्वाह होते हैं, वो ये आयत जरूर पढ़ते हैं। इस आयत में देखिए, ए बच्चा, ए खामोश हो, जो बात बताई जा रही ध्यान से सुनो। कोई 2-4 घंटा महफिल नहीं चलेगी, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट, उसके बाद आप हजरात जाइए बात करिए। आप खामोशी से सुनिए। इस आयत के अंदर, सूरे निसा की आयत के अंदर अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करिए। ये निकाह, एक तो ये बता दूं कि सबसे लंबी इबादत है। अभी आप 1 महीना रोजा रखे, 1 महीने में खत्म रोजा। नमाज पढ़ने जाते हैं 10 मिनट 15 मिनट लगता है, कुर्बानी करते हैं 5 मिनट लगता है, तमाम इबादतें 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में खत्म। लेकिन निकाह के बंधन में जब एक मियाँ बीवी बंध जाते हैं तो 40 साल 50 साल जब तक की जिंदगी है, अगर वो अहकाम और शरीयत की पाबंदी करते रहे तो ये सबसे लंबी इबादत है, सबसे ज्यादा सवाब मिलेगा। तो आप हजरात से गुजारिश करें कि इस सिलसिले में कुरान करीम हमसे क्या कहता है, अल्लाह रसूल हमसे क्या कह रहे हैं, इसको सुनिए ध्यान से, ताकि अपनी जिंदगी में उसको उतारिए, उस पर अमल करिए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इस आयत में फरमाया, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। आए लोगों, यहाँ ईमान वालों को खिताब नहीं किया अल्लाह ने, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ना, या अय्युहन्नासुत्तकू, आए लोगों अल्लाह से डरो, रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, जिसने तुमको पैदा किया, मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से पैदा किया। हम सब किसकी औलाद है बताइए आप लोग? आदम अलैहिस्सलाम की, माशाअल्लाह। इसी को अल्लाह ने कहा और फिर आगे फरमाया, व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, ज़ौज कहते बीवी को। और फिर आदम अलैहिस्सलाम की पसली से किसको पैदा किया? उनकी बीवी हव्वा को। तो अल्लाह ने फरमाया, कितनी शानदार बात है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, यानी आदम को पैदा किया, और फिर व खलक़ मिनहा ज़ौजहा, और उनकी बीवी को पैदा किया उन्हीं की फसली से। और फिर आगे फरमाया, वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, और इन दोनों के जरिए से, यानी आदम और हव्वा अलैहिस्सलातु तस्लीम के जरिए से, वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, बहुत से मर्दों और औरतों को पैदा किया। अल्लाह ने दुनिया को जो आबाद किया, लाखों करोड़ों अरबों इंसान है, इन्हीं दोनों की नस्ल से हैं, आदम और हव्वा की नस्ल से। तो अल्लाह ने इसी बात को फरमाया, वबस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाआ, और फिर आगे फरमाया वत्तकुल्लाह। आपने ध्यान नहीं दिया, शुरू में भी फरमाया या अय्युहन्नासुत्तकू, अल्लाह से डरो, और फिर दोबारा कहा जा रहा वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। तसाअलून बिही वल अरहाम, तसाअलूना, आप किसी से सवाल करते हो, आपका हक किसी ने मार लिया, आपका 10 रुपया किसी ने मार लिया, आप ठेले पे सब्जी लगाते हैं, आप कोई और कारोबार करते हैं, किसी ने जबरदस्ती 1 किलो 2 किलो आलू ले लिया, प्याज ले लिया, यही आप लोगों का कारोबार है ना। किसी आप मुर्गा बेचते हैं, किसी ने मुर्गे का गोश्त जबरदस्ती ले लिया, दाम नहीं दिया। अल्लाह फरमा रहे हैं कि देखो, जब कोई किसी का हक ले लेता है तो अल्लाह का वास्ता लोग देते हैं। गौर से सुनिए, आपका हक, आप मुर्गा बेचते हैं, आप आलू प्याज बेचते हैं, आप और कोई काम करते हैं, अगर किसी ने जबरदस्ती आपका 1 किलो 2 किलो आलू प्याज या कोई भी सामान आप बेचते हो, किसी ने ले लिया, तो अगला जिसका लिया वो क्या कहता है, अरे अल्लाह का वास्ता मेरा सामान दे, मेरा हक दो, इसकी कीमत दो। आपने 1 किलो हमसे ले लिया आलू, इसकी कीमत दो। आपने 1 किलो गोश्त हमसे जबरदस्ती ले लिया, इसकी कीमत दो। अल्लाह का वास्ता देते हैं। अल्लाह फरमा रहे कि वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, तुम अल्लाह का वास्ता देते हो जब तुम्हारा कोई हक मार लेता है, लेकिन तुम अगले का हक मारे बैठे हो, अल्लाह का हक अदा नहीं कर रहे हो, रसूल का हक अदा नहीं कर रहे हो। अल्लाह ने इसी बात को फरमाया कि जरा डरो,
अपना हक वसूल करने के लिए हमारा वास्ता देते हो, हमारा नाम लेते हो कि अल्लाह के वास्ते हमारा हक दो, और तुम अल्लाह का हक मारे बैठे हो। अल्लाह का हक क्या है? नमाज पढ़िए, रोजा रखिए, तिलावत करिए, अल्लाह का हक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक, उनके अहकाम के मुताबिक, फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी बनाइए, चेहरे पे दाढ़ी रखिए, सर पे टोपी रखिए, यही तो अल्लाह रसूल का हक है। तो अल्लाह रसूल का हक आप मारते हो, आपका कोई हक मारता तो अल्लाह रसूल का हवाला देते हो। तो इसी को अल्लाह ने फरमाया वत्तकुल्लाह, दोबारा अल्लाह ने कहा वत्तकुल्लाह, डरो, तसाअलून बिही वल अरहाम, अल्लाह का तुम वास्ता देते हो, तुम अल्लाह रसूल का हक मारे बैठे हो तो डरो। और फिर आगे एक बड़ी प्यारी बात फरमाई, वल अरहाम। अरहाम किसको कहते हैं मालूम है आपको? रिश्तेदारी को। आपका कोई मामू लगता है, कोई खाला, कोई खालू, कोई फूफी, कोई बहन, कोई भाई, तो अल्लाह ने एक लफ्ज के अंदर सिला रहमी की तालीम दे दी, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, अरहाम का ख्याल करो। अरहाम बोले सिला रहमी। इस दुनिया में हर इंसान का किसी न किसी के ऊपर हक है। बाप है तो बेटे का हक है, बेटा है तो बाप का हक है, माँ, फिर बेटी, फिर फूफी, फिर खाला, एक दूसरे का। एक लड़की रुखसत हो रही है, उसके हुकूक या शौहर के हुकूक क्या है, ये कौन बताएगा? ये कौन बताएगा बताइए? माँ की, माँ बाप की, दोनों की जिम्मेदारी है। ये बड़ी अहम बात बतला रहा हूँ। इस दौर में ये हजरत जो है, ये बाबा भी है, दुआ तावीज़ भी करते हैं, और इनसे पूछिए कि कितने मसाइल इनके सामने मियाँ बीवी के आते हैं। मियाँ बीवी में टेंशन है, लफड़ा है, हजरत तावीज़ बना दीजिए। मियाँ हमको मारता है, हजरत तावीज़ बना दीजिए। बीवी की शिकायत आती, बीवी हुकूक अदा नहीं करती, शौहर की खिदमत नहीं करती। तो कितने इनके पास मसाइल आते हैं, आप इनसे मिल लीजिए, बड़े अच्छे बाबा भी हैं। तो मैं ये कह रहा था कि माँ की ये जिम्मेदारी है कि बेटी को रुखसती करते वक्त बेटी को बतलाए कि तुम्हारे शौहर का हक क्या है। हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के बाद, सुनो ध्यान से, कितनी बड़ी बात प्यारे नबी ने फरमाई है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरूद पढ़िए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी ने फरमाया है कि अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा करना जायज होता, फिर दोहरा रहा हूँ, अल्लाह के बाद अगर किसी को सजदा करना जायज होता तो अल्लाह एक बीवी को हुक्म देता कि अपने शौहर को, ये है शौहर का मकाम। उसी हजरत से कितने मसाइल आते हैं, बीवी शौहर की फर्मा बरदारी नहीं करती। एक चीज और बता दें, रुखसती के बाद बेटी को यह भी ताकीद करे कि शौहर की खिदमत करे, अपने सास ससुर की खिदमत करे, माँ बाप समझ के खिदमत करे। एक माँ बाप छूट रहे हैं, दूसरे माँ बाप मिल रहे हैं, तो माँ बाप समझ के उनकी खिदमत करे, इसी में भलाई। अगर शौहर राजी है तो अल्लाह राजी है। तो इस एक जुमले के अंदर देखिए, कुरान अल्लाह का कलाम है, हमारा तुम्हारा कलाम नहीं है। एक जुमले के अंदर पूरी रिश्तेदारी को अल्लाह ने बयान कर दिया कि वल अरहाम, वल अरहाम, रिश्तेदारियों का ख्याल करो। एक बीवी के शौहर के ऊपर क्या हुक्म है, शौहर के बीवी के ऊपर क्या हुक्म है। आजकल क्या होता है, समधी समधी से नाराज है, सास एक दूसरे से नाराज है, ससुर नाराज है बहू से, तो एक दूसरे को हुकूक का ख्याल, जितनी आयतें निकाह के मौके पे पढ़ी जाती हैं वो सब तकवा की ताकीद की जाती है। तकवा इख्तियार करो। अगर तुम्हारे अंदर तकवा है तो शौहर के हुकूक अदा करोगी, तुम्हारे अंदर तकवा है तो अपने सास ससुर की खिदमत करोगी, तकवा है तो अपने माँ बाप की खिदमत करोगी। इसीलिए तकवा की ताकीद बार बार की गई है। और एक चीज बता दें, आपकी बेटी खुशबू जुदा हो रही है, कुछ दिनों के बाद अल्लाह ताला खुशी का दिन दिखलाएगा कि अल्लाह ताला गोद में बच्चा दे देगा, एक फूल खिल जाएगा बेटी की शक्ल में, बेटा की शक्ल में। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होगी। अल्लाह ताला औलाद से नवाज दे, ये बहुत बड़ी नेमत होगी। तो अपनी बेटियों को ताकीद करें कि अपने शौहर की खिदमत करें और उसकी गोद में जो बच्चा, उसको इस्लामी तरबियत करें। आपको मालूम होगा, आपने ये बात सुनी होगी कि बच्चे का पहला मदरसा क्या है बताइए? माँ की गोद। जो मकतब चलता है मस्जिदों में, मदरसा, ये दूसरा मदरसा है। पहला मदरसा माँ की गोद है। माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चे को छोटी छोटी चीजों को बताए, बेटा बिस्मिल्लाह करके खाओ, छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह कहो, जमाई आए तो ऐसे उल्टे हाथ रख लो, ये सारी बात। कोई चीज तुम्हें हदिया दे तो क्या कहना चाहिए, छोटी छोटी बात मकतब में बताई गई। याद है कि नहीं आप लोगों को? आप लोग मकतब में आती थी,
कोई तुम्हें गिफ्ट दे तो क्या कहना चाहिए बताओ? जज़ाकल्लाहु खैरा। कोई तुमसे पूछे कल स्कूल जाओगी तो क्या कहना है? प्यारे नबी ने क्या तालीम दी? कोई वादा करो तो इंशाअल्लाह। कोई पूछे कल स्कूल जाओगी, तुम्हें जाना तो कहो इंशाअल्लाह। कोई खूबसूरत चीज देखो तो कहो माशाअल्लाह। छोटी छोटी चीज बच्चों को, बच्चियों को समझाने की है। अगर बचपने में यानी माँ की गोद में इन बच्चों की तरबियत हो गई तो इंशाअल्लाह यही तरबियत आखिर तक काम आएगी। तो इसका आप ख्याल करिए। माँ की जिम्मेदारी है कि माँ खुद तरबियत याफ्ता हो। ये भी बात सुन लीजिए, अगर माँ की तरबियत नहीं है, माँ तिलावत नहीं करती, माँ नमाज नहीं पढ़ती, तो अपनी औलाद को कैसे नमाज पढ़ने का हुक्म देगी? इसीलिए हदीस में हुक्म दिया जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ने की ताकीद की जाए, और 10 साल का हो जाए तो नमाज न पढ़ने पे हल्की सजा दी जाए, उसके कान गर्म किए जाए, उसको थप्पड़ मारे जाए कि चलो नमाज पढ़ो। ये माँ बाप की जिम्मेदारी। लेकिन ये माँ बाप का हक कब बनता है बताइए? अगर माँ बाप नमाज पढ़ते तब माँ बाप का हक बनता है कि अपने बच्चों को नमाज के लिए भेजें। माँ तिलावत करती है तो हक बनता है कि बेटी को तिलावत के लिए कहे। अगर माँ ये बाप तिलावत नहीं करेंगे, नमाज न पढ़ेंगे, तो फिर अपनी औलाद को किस मुंह से कहेंगे? तो इसलिए इसका ख्याल करें, खुद अपनी जिंदगी में इस्लाम दाखिल करें। एक वाकया बता देता हूँ, इससे आपको एक नसीहत मिलेगी, पैगाम मिलेगा, मैसेज मिलेगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम सुने होंगे आप हजरत? सुने हैं? कौन थे बताइए? ये नबी थे, फरिश्ते से सहाबा थे? बताओ। हजरत उमर फारूक ये कौन थे? नबी थे, फरिश्ते थे या सहाबा थे? नबी। अच्छा, नबी थे। और कोई बोले? ये सहाबी थे। प्यारे नबी के हाथों ईमान लाए, प्यारे नबी की सोहबत में रहते थे। जो प्यारे नबी की सोहबत में रहा हो उसी को सहाबा कहते हैं। तो फारूक आजम बड़े मशहूर हैं। सबसे आला मकाम तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का, दूसरा मकाम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। इनके बारे में आता है जब ये खलीफा बने, ध्यान से सुनिए, बस बात मैं खत्म करने वाला हूँ, उसके बाद दरूद सलाम होगा। क्या बज रहा है? 35 हो गए, 8 पर नमाज है। मैं 5 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूँ, ध्यान से सुनिए। फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा बने तो रात में गली कूचों में गश्त करते थे। रात में गली कूचों में गश्त करते थे कि मेरी रियाया का क्या हाल है, कहीं कोई भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई तकलीफ में कोई बीमार तो नहीं है, कल मेरी पकड़ हो जाएगी, या आपकी रियाया बीमार थी, आपने खबरगिरी नहीं की, आपकी रियाया भूखी सो गई, आपने खबर नहीं ली। तो फारूक आजम रात में गश्त करते थे, लोगों के मकानों की दीवार से कान लगा के सुनते थे क्या चल रहा अंदर। आयत आता है हदीस की किताबों में कि एक मर्तबा रात में निकले गश्त करते हुए, एक झोपड़ी से कुछ आवाज आ रही थी, एक झोपड़ी से कुछ आवाज आ रही थी। फारूक आजम कान लगा के चुपके से खड़े हो गए कि क्या आवाज आ रही है। उस झोपड़ी से आवाज आ रही थी, कोई माँ सुने खास तौर से, कोई माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी दूध में पानी मिला दो, अगर 5 किलो दूध होगा 6 किलो 7 किलो हो जाएगा, 7 किलो दूध है पानी डाल दोगी 10 किलो हो जाएगा। तो माँ अपनी बेटी से कह रही है कि बेटी दूध में पानी मिला दो। बेटी ने कहा कि माँ, फारूक आजम का दौर है, फारूक आजम जैसे जाहो